अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता दिनों ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल देखी है जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और मौलाना फजल सुबहान के दरमियान एक ज़बरदस्त किस्म का आप समझें कि टाकरा हुआ है और लोगों ने इसको बड़ा पसंद भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इसके पीछे क्या किरदार था इस पूरी कहानी के पीछे और कैसे ये प्रोग्राम डेवलप हुआ? मेरे साथ उवैस रब्बानी साहब मौजूद हैं। मैं इनकी तरफ आऊँगा और इनसे जानूँगा कि उवैस रब्बानी साहब, मुझे ये बताइए ये प्रोग्राम कैसे तय हुआ और क्यों आप इंजीनियर साहब को इतना बुरा किया है आपने उनके साथ कि उन पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया में। बोलें जो हमारा प्रोग्राम के बारे में जो इंजीनियर साहब के साथ हुआ है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, क्या कहानी है इसके पीछे, पस मंज़र क्या है? BTS जिसे कहते हैं। उससे पहले हमने जो प्रोग्राम रिकॉर्ड किया वो रिलीज करें, वो आपके साथ हुआ है, उसको मेरे हाथ में लाएं। उसमें बहुत सारे राज हैं जो फाश होने वाले हैं। ये वाले तो राज फाश करें, सारे राज हैं। आमिर उस्मानी साहब के पास एक प्रोग्राम है जो वो रिकॉर्ड कर चुके हैं, रिलीज नहीं कर रहे। अगर वो रिलीज करते हैं सारे राज फाश हो जाएंगे। आप इस कहानी की देखें नहीं बता रहे, मतलब आपने लड़वाया है। बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। मैं अगर बताऊंगा, मैं पार्ट 2 में बताऊंगा जब पार्ट 2 से पहले वो वीडियो रिलीज हो जाएगी। जो वो वीडियो तो रिलीज हो जाएगी, उस पे काम हो रहा है, आप इस बारे में तो बताएं। बस वो काम होने के बाद फिर हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। बताएं इस बारे में, प्रोग्राम के बारे में, क्यों आपने जो है ना ऐसे बैठ जाए ना किया? नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, आप मुझे बैठा हुआ ही समझो। क्या क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि इस प्रोग्राम की क्या थीम थी और ये क्यों इतना वायरल हुआ है और लोग इंजीनियर साहब को इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? उन्होंने गलत बात की है। मेरे ख्याल है लोगों की अपनी राय है, उसका एहतराम करना चाहिए और लोगों को मुकम्मल हक हासिल है अपनी राय का इजहार करने का। तो जिस तक जो पहुंचा है वो इस हिसाब से इजहार कर रहा है। मुफ्ती फजल सुबहान साहब हमारे बहुत ही प्यारे हैं और उनका अंदाज़ खिताबत मारूफ है, इंतहाई मयारी है, मिसाली है और उनसे मोहब्बतें बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने बहुत आसान तरीके से प्रोग्राम में अपनी गुफ्तगू का खासा नुमाया फरमाया और यही मेरे ख्याल है कि तमाम मेहमान हमारे करते हैं। इंजीनियर साहब भी हमारे दोस्त हैं, उनसे भी बड़ा एक अच्छा रिश्ता है, उनका भी मेरे ख्याल है एक सिलसिला है। वालेकुम अस्सलाम। कारी रहमान साहब तशरीफ ले आए। मरहबा कारी साहब, मैं तीसरी दफा बजा के जाने वाला। वालेकुम अस्सलाम। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा शरीयत का हुक्म है, वो उसमें आराम दे नहीं है ना। अच्छा कारी साहब, आप भी उस प्रोग्राम में थे, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है वो प्रोग्राम जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हुआ है। लोग आपको भी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे यार, जिनको जिंदाबाद कहते थोड़ी देर से बाद उड़ा दिया जाता। हमें कुछ चंद दिन रहने दे। तो ये आप क्या हुआ था उस प्रोग्राम में, आप कुछ बताएंगे? कुछ भी नहीं बताएंगे, प्रोग्राम में ही बताएंगे। ये उवैस रब्बानी साहब ने कारी साहब को भी मना कर दिया है कि कुछ ना बताएं, खुद भी नहीं बता रहे। जो ये रिकॉर्ड करते हैं वो रिलीज नहीं करते तो फायदा। ये तो अभी रिलीज हो जाएगा, देखें हाथ के हाथ। वो क्यों नहीं हो रहा रिलीज? वो वाला भी रिलीज हो जाएगा। काटा पीटी है किसमें? मोहम्मद अली मिर्जा वाले प्रोग्राम देखा आपने? कारी साहब कह रहे हैं उसमें भी काटा पीटी है। आप बताएं ना, आप कंटेंट देखते हैं तो सवाल अगर इंकिशाफ है, सवाल नहीं। चले ये छोड़ दे, आगे बढ़ें। और कोई बात है? नहीं, इसको आप क्लियर करें ना। हाँ, जाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इंजीनियर साहब की तरफ से बात की गई थी, वो ऑन एयर जाने वाली नहीं थी। नहीं, कारी साहब की नहीं कटी, सारी आई नहीं कटी है। वो भी आया है कि मुस्लिम शरीफ में सफ़ा नंबर 6229 पर है कि 6229 कि वो लानत किया करते थे मिंबरों पर। और ये अच्छा, मैं ये समझता रहा कि फजल सुबहान साहब इसका जवाब दिए बैठे हैं। जब मैंने प्रोग्राम आप लोगों ने अपलोड किया तो उसका वो जवाब नहीं था। मैंने कहा इसका जवाब तो देना दे, तो अहम एतराज़ था, इस अहम एतराज़ को तो जवाब देना। लेकिन आपकी तो गुफ्तगू नहीं कटी थी ना कारी साहब? मेरी भी कटी नहीं, आपकी तो नहीं। जुमले कटे, हाँ, एक आध जुमला अगर कट गया, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा नहीं था कि जिससे कोई फ़र्क पड़े आगे। भी जुमला कट जाए फ़र्क पड़ जाए। चलें, अब एक होता है ना, रुको मत चलो, 3 लफ्ज़ लिखे हुए, रुको मत चलो। अब रुको के बाद कॉमा लगाया, फिर पढ़ा जाएगा रुको मत चलो। और अगर वो कॉमा आप मत के बाद लगा देते हैं, रुको मत
چلو تو اس کو الٹ ہو گیا زمین آسمان کی. معنی ہی بدل گیا. واہ واہ واہ، کیا مثال ہے.